जैसा कि आज की वीडियो का टाइटल है कि साधना में अंत में जब सब कुछ छोड़ना ही है तो फिर साधना भी क्यों करनी है। देखो, साधना शब्द जैसे ही हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि साधना का मतलब है संसार का त्याग, कि आपने संसार का त्याग कर दिया है और अब आपको इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए और आप साधु बन गए। सीधा मन में यही भाव आता साधना के नाम से, जो कि मुझे लगता है कि कुछ हद तक सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि संसार का त्याग करके भी तो संसार में ही रहेंगे, चाहे वनों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। ये वन, ये नदियाँ, पहाड़, ये भी तो संसार का ही हिस्सा है। आप भले ही सोसाइटी से दूर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ किन्हीं लोगों की तो आपको ज़रूरत पड़ती है अपने सर्वाइवल के लिए। तो एक तरीके से संसार से तो आप फिजिकली तो मुक्त नहीं हो सकते, और यहाँ पर फिजिकली आपको लिबरेशन इस संसार से चाहिए भी नहीं। आपको जो मुक्ति चाहिए वो मानसिक रूप से चाहिए, आत्मिक रूप से चाहिए। शारीरिक रूप से यहाँ मुक्त होने की बात नहीं कही गई है, क्योंकि शारीरिक रूप से तो आप इस संसार का ही हिस्सा है। ये शरीर इस धरती से तो उड़ नहीं सकता, किसी और जगह भी जाएगा, ब्रह्मांड में भी जाएगा, वो भी संसार का ही हिस्सा है। तो जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है, जहाँ तक आपको जीवन समझ में आता है, वहाँ तक संसार है ही। तो संसार से मुक्त होने के लिए साधना नहीं है, मन से मुक्त होने के लिए साधना है। तो साधना का जैसे ही हम नाम सुनते हैं, साधना का शब्द हमारे सामने आते ही सीधे मन में ख्याल आता पहाड़, वन, नदियाँ। तो देखो, जो पहाड़ होते हैं, इन पहाड़ों में आपको भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान तो सब जगह है, पहाड़ों पे ही थोड़ी है। पहाड़ों पर आप अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं। कर्मों का प्रायश्चित यानी कि एकांत में बैठकर आप अपने चित्त का ध्यान करते हैं कि आपके चित्त में कौन कौन से कर्म स्टोर हैं, और उन कर्मों का एनालिसिस करते हैं, उनको जानते हैं, समझते हैं। उन कर्मों से जो आपके अंदर गिल्ट की भावना है, उस गिल्ट की भावना को अपने अंदर से मिटाते हैं, दूर करते हैं। यानी कुल मिला के मन को जो है स्वच्छ करते हैं, निर्मल करने का काम एकांत में होता है। इसीलिए एकांत कि जब हम बात सोचते हैं तो सीधे पहाड़, नदियों का ख्याल हमारे दिल में आता है। तो साधना का अर्थ ही ये है कि किसी चीज़ को सिद्ध करना, साधना उसको। अब हम साधना कर रहे हैं तो हम किसको साध रहे हैं? तो देखो, हम अपने को साध रहे हैं, स्वयं को सिद्ध कर रहे हैं। अपने को साधने का अर्थ ये है कि अपने कर्मों को सुधारना। क्योंकि अगर हम फंसे हैं, या हमें बंधन लग रहा है, या बंधन हमारा है, या दुख है, या कुछ भी ऐसा है जिससे हम मुक्ति पाना चाह रहे हैं, तो वो हमारे कर्मों के कारण ही है। बिना कर्म करे तो कोई बंध नहीं सकता, बिना कर्म करे कोई परिणाम भी नहीं आ सकता किसी चीज़ का, बिना किसी कर्म के आपको कोई सुख दुख भी नहीं मिल सकता। तो हमारे कर्म जो बिगड़ गए हैं, उनको सुधारने के लिए साधना करते हैं। ठीक है। अब आपने कोई भी विधि, देखो, कर्म बिगड़ने के भी कई कारण हैं। लोभ, लालच, काम, क्रोध, या कुछ भी कहें, राग, द्वेष, जो भी है। इन सब चीज़ों में जब हमारा व्यापार अतिचारी हो गया, मतलब इनके एक्सट्रीम लेवल पे हम चले जाते हैं। लोभ भी होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि ये नहीं चाहिए, इनके बिना सृष्टि का सर्जन नहीं है। लेकिन जब किसी हमारे व्यवहार में जब कोई भी इनमें से ज़्यादा बढ़ जाता है तो कर्म अशुद्ध हो जाते हैं। लोभ बढ़ने से भी हो जाएंगे, काम बढ़ने से भी हो जाएंगे, क्रोध से भी हो जाएंगे, राग द्वेष से भी हो जाएंगे। तो जीवन में
जो कर्म घटे हैं फिर उनका परिणाम वैसा आएगा। अब बुरे कर्म करे हैं तो बुरे परिणाम आएंगे, उनका सुख दुख बनेगा, जी दुख ही बनेगा, सुख तो क्या बनेगा। अब उन्हीं कर्मों से जो मुक्ति है उसके लिए साधना है। अब आपने किसी भी विधि से अपने को साधना शुरू किया, जब आप पूरी तरीके से सिद्ध हो गए, आप बिल्कुल, आपका मन बिल्कुल स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया, उसमें कोई विकार नहीं है, सभी विकारों को आपने साधना के माध्यम से निकाल दिया, तो आप पूरी तरीके से विकार मुक्त हो गए। विकार मुक्त होने का अर्थ है कि आप अपने में स्थित हो गए। अब आपका ध्यान जो है विषयों में नहीं भाग रहा, भटक नहीं रहा आपका ध्यान कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा चिंतन आपके हृदय में अब नहीं घट रहा जो है, तो आप सिद्ध हो गए। क्या अब आपको साधना की जरूरत है? अब आपको साधना की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप सिद्ध हो गए तो फिर साधना अपना आप ही समाप्त होगी। कैसे होगी? मान लो कि जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और आपके पैर में कोई कांटा लग गया। अब कांटा लग गया तो कांटे को निकालने के लिए आपको कांटे की ही जरूरत पड़ेगी, कोई नुकीली चीज़ जिससे कि आप कांटा निकाल सको। तो आपने रास्ते से दूसरा कांटा उठा लिया, अब आपने उस कांटे से आपने अपने पैर में लगा हुआ कांटा निकाल दिया, तो क्या अब आपको उस कांटे की ज़रूरत है? नहीं है, तो आप उस कांटे को आप फेंक ही दोगे। तो ऐसे ही जिस भी विधि से हम अपने को साधते हैं वो विधि भी हमारी सिद्ध होने के बाद छूट जाती है, अपना आप ही छूट जाती है। तो जैसे हम इस संसार में बंधे हैं, बंधे कैसे हैं भाई? लोभ से बंधे हैं, बेईमानी करके बंधे हैं, लालच से बंधे हैं, पर पुरुष और पर स्त्री के भोग करने से फंसे हैं, वो बंधन है। क्योंकि उन सब के भोग के अपने परिणाम हैं। आपने कोई भी भोग किया है गलत तरीके से अगर आपने किया है तो उसमें फंसने के चांस तो हैं, चाहे आप फंसो ना फंसो, लेकिन फिर भी एक डर तो आपके मन में है ही। और ऐसे ना जाने कितने डर हैं, क्योंकि ज़िंदगी में कोई एक कर्म तो हुआ नहीं। जब कोई गलत होने लगता है, कुछ गलत काम आप करने लगते हो, तो उसको सुधारने के लिए और गलत करते हो और गलत करते हो और गलत करते करते फंस जाते हो। तो डर का पहाड़ आपके अंदर, तो वो डर ही तो आपका बंधन है, वो डर ही तो आपका अशांति है। उसके अलावा क्या अशांति है आपके जीवन में? और उसी से मुक्त होना है। तो फिर मुक्त होने की भी विधियां अलग अलग हैं सब जगह, लेकिन जिस रास्ते से आप गए हैं लौटना उसी से ही होगा। आप बेईमानी करके फंसे हो तो ईमानदारी पे आपको लौटना पड़ेगा। लालच, लोभ लालच से फंसे हो तो उसका त्याग करना पड़ेगा। तो और वो त्याग बाहर से नहीं होगा, वो आप त्याग आपके भीतर से होगा, अंतरात्मा से आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा। और छोड़ना भी एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि फंसना भी एक दिन में नहीं हुआ, तो छोड़ना भी धीरे धीरे होगा। रोज़ उसका अभ्यास, प्रैक्टिस रोज़ करनी पड़ेगी। तो इसलिए साधना है। और जब ये आपकी प्रैक्टिस सिद्ध हो गई, सब विषय आपके हृदय से बाहर हो गए, निर्विकार हो गए, तो फिर तो आप अपने घर आ ही गए। जब आप अपने घर आ गए तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अपने घर में तो आप विश्राम करें और अपना आनंद में रहें। दूसरे के घर में ही तो परेशानी होती है, दूसरे के घर में ये आदमी अनकम्फर्ट होता है, अपने घर में थोड़ा ही होता है। अपने घर में कोई असहज नहीं होता, सब अपने घर में सहज होते हैं। तो जब आप अपने धाम पहुंच गए तो फिर आपको किसी साधना की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अंत में साधक को जो है साधना का भी त्याग करना पड़ता, करना नहीं पड़ता, त्याग हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। नहीं हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल मेरे को लिख सकते हैं। और मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।